नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद की नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा। जी नमस्कार। ये कहानी तो कालजयी है, हमेशा प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक सारांश है, तो हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर गौर करेंगे। हाँ। और हमारा मकसद यही है कि कहानी के जरिए ईमानदारी, कर्तव्य और जो एक भ्रष्ट सिस्टम होता है उसके बीच का जो टकराव है उसे समझे। सही कहा, ये टकराव ही कहानी का केंद्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र है मुंशी वंशीधर, एक साधारण परिवार से है, गरीब ब्राह्मण का बेटा। उसे नौकरी मिलती है नमक विभाग में दरोगा की। और ये वो दौर था जब नमक पर सरकार का नियंत्रण था, टैक्स लगता था। हाँ, और इसकी तस्करी वो एक बड़ा अपराध मानी जाती थी। बिल्कुल। और ये विभाग, ये जानना भी जरूरी है कि ये विभाग भ्रष्टाचार के लिए काफी बदनाम था। हाँ, तो वंशीधर के लिए ये आसान नहीं था। उसके अपने पिता ने भी उसे समझाया था कि देखो, तनख्वाह तो ठीक है, पर ऊपरी आय पर भी ध्यान देना, वही दुनियादारी है। जी, तो एक तरह से उस पर दोहरा दबाव था, एक तो भ्रष्ट माहौल का और दूसरा शायद परिवार की उम्मीदों का भी। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। और परीक्षा की घड़ी जल्दी आ जाती है ना? हाँ बिल्कुल। उसे रात में नदी पार करती हुई कुछ गाड़ियां दिखती हैं, शक होता है। जब वो जांच करता है तो पता चलता है कि अरे, ये तो इलाके के सबसे रसूखदार आदमी पंडित कंगाली प्रसाद की गाड़ियां हैं। हाँ, पंडित कंगाली प्रसाद, नामी गिरामी, बहुत अमीर, ऊंची पहुंच वाला। और उनमें गैर कानूनी नमक लदा हुआ है। अब वंशीधर वो अपनी ड्यूटी निभाता है पूरी हिम्मत से। हाँ, वो कंगाली प्रसाद को रोकता है। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, कंगाली प्रसाद जैसे आदमी को रोकना। बिल्कुल। और यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। जी, कंगाली प्रसाद, जिसे अपने पैसे और ताकत का बहुत घमंड है। हाँ, वो सोचता है सब बिक जाते हैं। हाँ, वो वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है। मोटी रकम, हजारों रुपए की बात होती है, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। वो सोचता है ये नया लड़का है, मान जाएगा। लेकिन वंशीधर वो टस से मस नहीं होता। वो साफ कह देता है, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसका चरित्र। सोचिए, उस माहौल में जहां शायद सब बिकने को तैयार थे, एक अकेला आदमी। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा वही जो अक्सर ऐसी कहानियों में लगता है कि होगा। कंगाली प्रसाद अपनी पहुंच का इस्तेमाल करता है और वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाँ, ऊपरी दबाव, सिस्टम की जीत, ऐसा लगता है। बिल्कुल, लगता है कि ईमानदारी हार गई, भ्रष्टाचार जीत गया। वंशीधर को घर लौटना पड़ता है। शायद लोगों के ताने भी सुनने पड़े होंगे। हाँ, हो सकता है। यहाँ लगता है कि कहानी खत्म हो गई, एक आदर्शवादी की हार। लेकिन प्रेमचंद यहाँ कहानी को एक गजब का मोड़ देते हैं। वही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कुछ वक्त बीतता है। हाँ। और फिर पंडित कंगाली प्रसाद खुद वंशीधर के घर आता है। ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ। और वो क्यों आता है? वो वंशीधर की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ है। हाँ। कि शायद उसे एहसास होता है कि ऐसा आदमी कितना कीमती है। अच्छा। हाँ, और वो वंशीधर को एक प्रस्ताव देता है। क्या प्रस्ताव? अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने का, अच्छी तनख्वाह, इज्जत, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अरे, ये तो कंगाली प्रसाद जो उसे नौकरी से निकलवा चुका है। वही कंगाली प्रसाद। वो उसे अपनी पूरी संपत्ति सौंप रहा है। ये थोड़ा क्या ये हृदय परिवर्तन था या कोई चाल? ये बहुत अच्छा सवाल है। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। क्या वाकई उसका दिल बदल गया था? हाँ। या ये एक समझदार, चालाक व्यापारी का फैसला था? मतलब शायद उसने सोचा कि इतनी बड़ी जायदाद की देखभाल के लिए इससे ज्यादा ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। ये भी हो सकता है। हाँ। शायद दोनों बातें हों। हाँ, शायद मिला जुला असर हो। लेकिन जो बात जरूरी है वो ये कि आखिर में उसने वंशीधर के चरित्र की कीमत पहचानी, उसकी ईमानदारी को सम्मान दिया। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? नमक का दरोगा हमें क्या सिखाती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ईमानदारी, सच्चाई का रास्ता वो मुश्किल जरूर हो सकता है। हाँ, बहुत मुश्किल। अकेलापन भी होता है उसमें। बिल्कुल, तात्कालिक नुकसान भी हो सकता है, जैसे वंशीधर की नौकरी गई। जी। पर अंत में उसका जो नैतिक वजन है, जो आत्मसंतुष्टि है, वो किसी भी चीज से बढ़कर है। और कभी-कभी जैसा इस कहानी में हुआ, समाज या कम से कम कुछ लोग उसे पहचानते भी हैं, भले ही देर से। सही कहा।
और एक बात और जो मुझे लगता है कहानी उठाती है, हाँ, और वो ये कि क्या वंशीधर जैसे एक अकेले आदमी की ईमानदारी सिर्फ उसे व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचाती है, या उसमें इतनी ताकत होती है कि वो कंगाली प्रसाद जैसे लोगों के अंदर भी कुछ बदल सके? ये गहरा सवाल है। हाँ, और क्या ऐसे अकेले उदाहरण धीरे धीरे उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम पर भी कोई असर डाल सकते हैं? इस पर सोचना कहानी को और भी रेलेवेंट बना देता है आज भी। बिल्कुल। एक व्यक्ति का चरित्र क्या वो व्यवस्था को चुनौती दे सकता है या उसमें बदलाव ला सकता है, ये सोचने वाली बात है। जी।